नमस्कार दोस्तों, तकनीकी समाधान चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं नया जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाया, परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस बार जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाएं, इस बारे में सीखेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे तकनीकी समूह, जो हमारा हिंदी और तकनीक समूह है, उसके वरिष्ठ सदस्य श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जो MS वर्ड के काफ़ी जानकार हैं। उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। वे आपको आज बताएंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाना है और किन किन जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं जो आज के विशेषज्ञ हैं, श्री ओम प्रकाश जी। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स किस चीज़ का पार्ट है? डॉक्यूमेंट असेंबली फास्टर कैसे करें, यानी कि डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त उसके टुकड़े जोड़े हैं या रीयूजेबल टेक्स्ट को कैसे काम में लें, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स एक घटक है। हमने देखा है क्लिपबोर्ड को काम में लेते हैं हम कट 40 के अंदर। ये जो क्लिपबोर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जो बोल रहा हूँ जी, ये हम काम में लेते हैं। उसके बाद हम ये डू अंडू बटन यहाँ पर काम में लेते हैं और ऑटो करेक्ट भी काम में लेते हैं। तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाऊँ उससे पहले कुछ बातें आपको जरूरी बताना चाहता हूँ। बुनियादी बातें हैं कि वर्ड के अंदर लेयर्स, गैलरीज और लाइब्रेरीज, तीन इंपॉर्टेंट घटक हैं। इनके बारे में आपको जानकारी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं लेयर्स के ऊपर। जैसे फोटोशॉप वगैरह में लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसी तरह से वर्ड के अंदर 17 लेयर होती है। मेन लेयर होती है टेक्स्ट लेयर एंड ऑब्जेक्ट या शेप लेयर। तो टेक्स्ट लेयर पे हम जो टाइप करते हैं और इमेज जब हम इंसर्ट करते हैं तो जनरली वो इमेज इंसर्ट करते हैं वो इनलाइन होता है, यानी कि टेक्स्ट लेयर के ऊपर ही इंसर्ट होता है और टेक्स्ट को बाजू में खसका के वो इंसर्ट हो जाता है। अगर हम टूल बार में जाएं वो इमेज की और लेआउट में जाएंगे तो हमें मिलेगा कि हम इनलाइन की जगह दूसरा फॉर्मेट चूज करें, स्क्वायर या कुछ और फॉर्मेट चूज करें, इनलाइन की जगह ऑनलाइन करें। ऑनलाइन मतलब वो वाला ऑनलाइन नहीं है जो कि इंटरनेट से लिया जाए, मतलब इनलाइन टेक्स्ट नहीं करें हम। तो उसके अंदर टेक्स्ट आप देखेंगे जहाँ भी इमेज जाएगा टेक्स्ट उसके चारों ओर फ्लो करेगी, इमेज के चारों ओर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को इमेज के पीछे भेज सकते हैं या इमेज को टेक्स्ट के ऊपर ला सकते हैं। तो लेयर जो मैं बता रहा हूँ 17 है। ये प्लास्टिक की शीट माने एक के ऊपर ट्रांसपेरेंट है, एक तरह से ये एक के ऊपर एक लगाई जाती है। अन्य लेयर्स हैं हेडर लेयर, फुटर लेयर, वाटरमार्क लेयर इत्यादि इत्यादि। इसके बारे में अगर चर्चा करनी होगी 17 लेयर्स क्या हैं तो कभी और। तो मुख्य ये है टेक्स्ट लेयर और ऑब्जेक्ट लेयर, और मौका पड़ा तो वाटरमार्क लेयर के ऊपर भी टेबल लेयर वगैरह वगैरह। ये तो हुई बात लेयर। अब बात करता हूँ लाइब्रेरी की बात करता हूँ। मैंने कुछ वर्ड टाइप कर दिया, बड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूंगा तुम्हें। नॉर्मल टेम्पलेट हटा दी इसलिए सब छोटा हो गया मेरा। अब मैं नंबरिंग टूल के ऊपर जाता हूँ। अब नंबरिंग टूल के एरो को दबा रहे हैं तो ये जो दिख रहे हैं नंबरिंग लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ये लाइब्रेरी में कुछ ऑप्शंस पहले से प्री फेड किए हुए हैं या फीड किए हुए हैं, उनमें से हम चुनाव कर सकते हैं। नया बनाएंगे तो वो रिसेंट के अंदर आ जाएगा या इनमें शो करने लगेगा। ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। हर जगह नहीं उपलब्ध है, ये ज्यादातर यही है, और भी बहुत जगह लाइब्रेरीज मिलेगी आपको, वहां चलते चलेंगे। तो ये लाइब्रेरी। अच्छा, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है
हमने बात करी थी, इसकी लेयर्स, गैलरी, और तीसरा क्या बोला था मैंने, बताइए, आप लोग भूल गए थे। लेयर, लाइब्रेरी। नहीं, लेयर तो हो गया, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अभी बता दी। फिर तीसरा क्या रह गया? भूल गए। गैलरी, गैलरी, गैलरी। यस, ध्यान से आप सुन रहे हैं। ओके। तो गैलरीज होती हैं 35। 35 के अंदर 15 तो होती है कस्टम इनबिल्ट, और 15 उन्हीं नामों से होती है कस्टम। तो इनबिल्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, कस्टम को हम मॉडिफाई कर पाते हैं, और 5 अन्य होती हैं, वो अन्य पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है। तो गैलरी बिखरी हुई हैं, अगेन टेबल गैलरी, हेडर गैलरी, फुटर गैलरी, बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी, ऑटो टेक्स्ट गैलरी, वाटरमार्क गैलरी, टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, अनेकों गैलरियां बिखरी पड़ी है। तो आप कोई भी नमूना बनाते हैं, मान लीजिए गैलरी के लिए हमने कोई डिजाइन बनाई या टेक्स्ट लिखा, उसको रीयूज करने के लिए हमारे पास एक तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में कर सकते हैं, या रिस्पेक्टिव गैलरी में डाल सकते हैं। रिस्पेक्टिव गैलरी में बताऊंगा कैसे। रिस्पेक्टिव गैलरी में जब जाएगा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो मास्टर है। परंतु जब क्विक एक्सेस चाहिए तो हम लोगों को क्विक गैलरी के अंदर जाके चीजें मिल जाती है। तो इन 3 चीजों पे भी फोकस रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं, और हम जब डॉक्यूमेंट असेंबली की बात कर रहे हैं या रीयूजेबल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हम चाहते हैं हमारी फॉर्मेटिंग सुगम हो, सरल हो। हम जो कुछ करें उसकी वजह से हमारी फॉर्मेटिंग ना बिगड़े। तो उसके लिए मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं, बेसिक्स, खासकर वर्मा जी के लिए। मैं यह नाम लिख रहा हूं, 1 मिनट, 2 3 SURESH, सुरेश, RAMESS रमेश, कोई भी नाम है रैंडम ऑर्डर में, सरला। ठीक है। और इसके अलावा जो है, मैं यहाँ पर एक ऑटो टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ, ऑटो करेक्ट बनाना चाहता हूँ। जो मैं बना रहा हूँ, आपका नाम तिवारी है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और हम जरूरी नहीं है कि वहां जाके ऑटो करेक्ट में जाएं, ऑप्शन में जाके यहाँ बटन मिलता है, हमने ऑटो करेक्ट को सिलेक्ट किया तो ऑटो करेक्ट आपको इजीली यहाँ से भी आ गया। हालांकि ये अगर आप अपने लेक्चर्स में बताएंगे तो लोगों को बताना पड़ेगा कैसे जोड़ते हैं वगैरह, ऐसा ना करें, ये आपकी सुविधा के लिए है। सिर्फ उन लोगों को तो तरीका कोई बताना, फाइल ऑप्शन में जाके प्रूफिंग टूल में बेसिक से उनको सिखाना है, एडवांस नहीं करवाना है। तो मैंने कहा फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक दफे ले लिया, और इसके लिए आप वर्मा जी ध्यान रखिए जी, आप लिख लेते हैं अ, ट, क, ऐसा अक्षर जो काम में नहीं आता है जी, ऐसा न करें। क्या करें, वो अक्षर कहीं आ भी गया नाम में, अग्रवाल ओ पी करने में कहीं आ गया और ढूंढने में दिक्कत होती है, तो हमेशा, अच्छा फिर आपने एक अ पे दे दिया, एक ध पे दे दिया, एक द पे दे दिया, आपको अपने बनाए हुए लिस्टिंग देखनी होगी तो वो एक जगह मिलेंगे नहीं, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो उसके लिए सबसे बढ़िया है हमको स्पेशल कैरेक्टर जोड़ दें। उसके लिए मैंने शिफ्ट के साथ स्टार जोड़ दिया जी, और लिख दिया ए आप। अब आप तो मैंने कर दिया ये, अब पूरा आप नहीं है, ये पूरा आप लिखेंगे तो आप आएगा शब्द, इसमें आपका मिला जुला शब्द आप लग सकते में क्या टेक्स्ट आएगी आपको मालूम नहीं है, पर इसमें आपको मालूम है कि जो आपने एब्रिविएशन रखा है वो सिग्निफाई कर रहा है कि भाई क्या चीज आने वाली है। आपने शॉर्टकट में बना दिया, शॉर्टकट तो नहीं, एब्रिविएशन में जो बना दिया स्टार है आप, और हमने कर दिया ऐड। ओके, इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं नीचे गया, स्टार आप हो गया जी। अब हम चलते हैं गैलरीज की तरफ। गैलरीज के लिए अंग्रेजी वाला डॉक्यूमेंट में बंद कर देता हूँ, क्लोज करके देखें हो जाता है आराम से। हो गया, नोट नो
किया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग तो आपके कहाँ काम आता है ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, अन्य जगह भी आप लोग जानते हैं। स्पेस दबाएंगे तो ये आएगा, टैब दबाएंगे तो ये निशान आएगा, ये पूरा एक वर्ड है। और यहाँ पर अभी मैंने जो है लिख दिया TYUI और इसको मैं बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर है कि आगे कुछ लिख रहा हूँ और TYU भी आगे खसक रहा है। अरे यार ये आगे क्यों खसक रहा है? अरे भैया देखो तो सही आपने क्या किया फॉर्मेटिंग में, इसको हाइड एंड शो बटन को खोल के देखो, ये लगातार चलते जा रहा है, ये एक वर्ड हो गया इस प्रकार से। तो हमें टैब करके राइट अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट करके ही टेक्स्ट को आगे पीछे लाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सुरेश के बाद यहाँ डेट डालनी है तो स्पेस मारेंगे और यहाँ पर डेट मारेंगे। नो सर नो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये टैब के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट अलाइन राइट टैब। तो टैब आप राइट लगाएंगे और सीधा टैब करते हैं तो एक दफा देख लेते हैं राइट टैब में। ये राइट टैब आ गया, मैंने यहाँ लगाया और ये राइट टैब में चला गया। तो मैं अंडू कर देता हूँ और इसकी जगह स्पेस मार देता हूँ और अब टैब लगाता हूँ यहाँ पर। फिर गड़बड़ हो रही है मेरे से ही कोई, एक यहाँ पर आ गया, नंबरिंग में कर रहा है ये, यहाँ देखते हैं। लेफ्ट टैब आ गया, ये राइट टैब आ गया। अब मुझे सीधा एक ही टैब मारूंगा तो इतना लंबा टैब आया, वहां छोटे छोटे टैब आ रहे थे। तो राइट अलाइनमेंट के अंदर वो क्या लिस्ट था, तो लिस्ट में गड़बड़ कर रहा था वो दोनों तरफ से। तो ये राइट आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहे तो मेरी जो डेट डाल सकता हूँ, तो राइट से लेफ्ट में जा रही है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को हमेशा ऑन रखना है, प्रिंट नहीं होता। और फॉर्मेटिंग में जब डॉक्यूमेंट खुलेंगे तो जिसके पास भी डॉक्यूमेंट जाएगा उसको भी दिखेगा, वो परेशान हो सकता है। उसको सीधा ऑफ करके भेजें और सेव करें, वरना आपने भेज दिया तो ऐसा चला जाएगा। और मैं तो जब भी फॉर्मेटिंग या टाइपिंग करता हूँ तो ये खोल के ही करता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि वर्ड में कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ टैब लगा है, कहाँ टैब नहीं लगा है, बड़ा टैब लगा है। ठीक है, तो ये हमेशा ऑन रखिएगा, उससे आप मालूम पड़ सकता है फॉर्मेटिंग में क्या मिटाना है। मुझे ये मिटाना है या ये मिटाना है या ये मिटाना है या ये मिटाऊं। देखिए टैब मिटाया तो TUI खसक रहा था और अब ये मिटाता हूं तो नहीं खसक रहा है। कि जब तक वो टैब की दूरी के बराबर साइज को कम नहीं करेगा तब तक ये TUI नहीं खसकेगा। अब देखिए इस टैब की दूरी आधा इंच थी, तो आधा इंच कम हुआ तो ये खसका। तो यानी हमें मालूम पड़ गया कि इतना टेक्स्ट के अंदर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसकी टेक्स्ट के अंदर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये आगे तभी खसकेगा जब एक टैब के बराबर होगा, और यहाँ एक टैब इतना बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो ये टैब आगे खसकता जाएगा आधा इंच के टैब के हिसाब से, और तब जाके वो वर्ड आगे खसकेगा, नहीं तो नहीं खसकेगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शो एंड हाइड मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आपकी फॉर्मेटिंग के लिए, और लाइफ सेवर है ये। जिंदगी बच जाती है। आपका ऑफिसर बॉस डांट रहा है आपको कि फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई है, क्या गड़बड़ हो रहा है ये, और आप भी परेशान हो जाते हैं। मैं इधर का करूँ तो इधर गड़बड़ हो जाता है, इधर करूँ तो इधर गड़बड़ हो जाता है। डेट में अप्रैल यहाँ आ रही है, सन नीचे लाइन में जा रहा है। उसको करेक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टर या पूरी एक लाइन नहीं होनी चाहिए। हमें या तो टैब करें, और ये आधा इंच टैब परेशान करता है तो यहाँ से टैब से जाके टैब उतनी दूर पे ही डालें, और उसके बीच में कोई भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो आगे पीछे राइट वाला आगे वाला नहीं खसकेगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ जी। ठीक है बॉस, ओके। अब चलते हैं एक नया डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। अब फाइनल तरफ की चल रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर कैसे होंगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अभी मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 22 और एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। ये एक और मैं टेक्स्ट के टाइम में बता चुका हूँ, ये मैं जो करने जा रहा हूँ। मैंने ये टेबल बना दी है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए, अभी अंग्रेजी में कर देता हूँ मैं, रमेश सरला, और ये रो सेलेक्ट कर दी। होम टैब में गया, इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन, बोल्ड, और कलर भी मैंने कर दिया ब्लू टेक्स्ट का। बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता। तो मान लीजिए इतना मैंने कर दिया। अब जब रिपोर्ट बनाते हैं, या बहुत जगह कार्यालय में होता है, जब रिपोर्ट बन के आती है बड़ी सी, तो लोग बाग टेबल बना बना के करते हैं। तो एक टेबल तो ऐसी बनी,
जब नई टेबल बनाते हैं तो स्टार्ट करने में इंडेंट या मार्जिन में गड़बड़ हो गई तो थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है, यहाँ बन जाएगी या कहीं और से बन जाएगी। मान लीजिए इंसर्ट में गया वापस और मैं करता हूँ टेबल और मैं कहता हूँ ड्रॉ ए टेबल। अब क्या मैं यहाँ से लेता हूँ, ये टेबल मेरी अब यहाँ से बन गई। अब एक रूपता नहीं है टेबलों के अंदर, हमारी एक रूपता टेबल में कैसे आया, अब आ गई गैलरी पिक्चर के अंदर। तो हमने ये किया, हमने इसको एस्केप बटन दबाया ताकि ड्रॉ टेबल गायब हो गया और ये हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल को। वापस इंसर्ट में गए और बहुत जगह आपको ये दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल में गए, क्विक टेबल्स में गए और नीचे आपको दिख रहा है जैसे क्विक पार्ट्स में जाते हैं तो सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी। तो क्विक टेबल गैलरी आपको वाटरमार्क में मिलेगी, टेक्स्ट बॉक्स में मिलेगी, टेबल में मिलेगी, हेडर फुटर में मिलेगी और अनेकों जगह मिलेगी आपको। तो हमने अच्छा इसको सेव बलिया करो, जाएगा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में, पर क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पर है, मैंने इसको कर दिया सेव, नाम रख दिया रमेश या जो भी रखना है, ओके कर दिया। और अब मैं गया नीचे, मुझे वापस ये टेबल फॉर्मेट चाहिए, ब्लैंक बना सकते हैं या हेडिंग के साथ बना सकते हैं। मैं गया वापस इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर, क्विक पार्ट्स के अंदर और नीचे नीचे जाऊंगा तो मेरी टेबल तैयार है। वापस वो चीज क्विक पार्ट गैलरी से यहाँ अवेलेबल हो गई। या फिर अब मैं फिर नीचे चलता हूँ और इंसर्ट में क्विक पार्ट्स में चलते हैं, रमेश में हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में सिलेक्शन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब गैलरी में सब लिस्टों का नाम अभी बताऊंगा, हम करेंगे नाम वाइज कर लेते हैं। रमेश देख लेते हैं कहाँ आता है, रमेश दिख रहा है जी टेबल्स में और जनरल कैटेगरी में। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर चर्चा अब शुरू हुई है असल में। तो ये यहाँ पर भी आ गया, हमने कहा इंसर्ट, तो ये फिर चीजें हो गई। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ से इसको इंसर्ट करें क्विक पार्ट्स में जाके ढूंढने के बजाय आपके जगह जगह ये फैली हुई है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आपने मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर दूसरे नीचे करता हूँ मैं कहीं पर, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा ही बनाया ब्लैंक और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। कहां से सेलेक्ट होगा, सिलेक्ट कहां से होगा श्याम बाबू? ये सिलेक्ट हो गया, जब Okay, क्लिक select. कर दिया तो सिलेक्ट हो गया ये। अच्छा ठीक है, तो अब मैं जाता हूं वहां पर इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स में गया, नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ बॉस ये, वरना सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी आता है। नहीं, कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर वो आ जाता है, बिल्कुल कॉर्नर पे कीजिए, लेफ्ट साइड में, हाँ ये अब हुआ, लेफ्ट साइड में कॉर्नर। ये हो गया। अब देखते हैं सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, नाम रख दिया मैंने रमेश। बाद में अच्छा दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं, दीवारी और कैटेगरी गैलरी टेक्स्ट बॉक्स में जाती है। जनरल में हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। ओके कर दिया। अब मैं चला नीचे वापस, या नया डॉक्यूमेंट या इसी में लेते हैं अभी, और राइट में, हाँ यहाँ आ गया और अब टेक्स्ट बॉक्स में गया। टेक्स्ट बॉक्स में नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं तो हाँ, ये तो तिवारी नाम की पड़ी हुई है। बिल्कुल इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट वगैरह, एक हॉरिजॉन्टल बनाती है, एक लंबी बनाती है। श्याम बाबू ने पत्रिका छापी थी जो कि बालेंदु ने सिखाई थी, तो बालेंदु उसमें बार बार कह रहा था कि ये बार बार हमको करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है बॉक्स का। ऐसा वर्ड के अंदर कहीं नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल गलत कह रहे थे वो। हम यहाँ पर सेटिंग वेटिंग सब करके और फिर इसको जो है टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में डालेंगे। एक आड़ा बना लीजिए, खड़ा बना लीजिए, लंबाई बाद के अंदर आप खटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक आपने आड़ा बना लिया, एक लंबा बढ़ा लिया, और वो आप बना के कलर डिजाइन वगैरह जो है प्री डिफाइन कर लीजिए, और बार बार आपको उठाने की जरूरत सिर्फ वहीं से पड़ेगी, आपको रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि टेक्स्ट फ्लो भी कर रहे हैं तो टेक्स्ट फ्लो भी होने लग जाएगा। तो ऐसी गैलरीज बिखरी पड़ी हैं। हेडर्स में चल के देखते हैं एक दफे। हेडर्स दिख रहा है क्या? हेडर सेव सिलेक्शन टू हेडर्स गैलरी, हेडर्स फिलर कर लेंगे तो
सिर्फ नमूना दिखा रहा हूँ मैं। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं वगैरह, जब जगह जगह गैलरीज है तो वहीं से आपने 3 हेडर बना रखे हैं, एक अपने ऑफिस के लिए, एक घर के लिए, एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। बार बार लोगो और वो चेंज करने की जरूरत नहीं। हालांकि आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं लोगो की, वो टेम्पलेट का खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट वैसा बनेगा, दूसरा टेम्पलेट खोलेंगे लोगो के साथ, हेडर फुटर के साथ तो दूसरा खोलेगा। वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। ये इनएक्टिव क्यों है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी? सेव सिलेक्शन इसलिए नहीं, कोई हेडर था ही नहीं और हेडर को मैंने सिलेक्ट। अच्छा, वो अपन ने किया ही नहीं था, कोई भी हेडर में बस सेव ही नहीं किया, हेडर भी नहीं किया। मतलब अब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो अभी करा भी जा सकते हैं। नहीं ठीक है, वो सेम तरीका है वो। ठीक है, सेम मेथड है, ठीक है। तो ऐसे जगह जगह शायद वाटरमार्क कहाँ मिलता है, देखे बताएं जरा। वाटरमार्क इसमें है अपने इंसर्ट में, इंसर्ट डिजाइन में वाटरमार्क वहाँ देखते हैं सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क। बिल्कुल मतलब जगह जगह फैली हुई है। 17 गैलरीज मैंने बताई है। जी हाँ, 17 गैलरी। ठीक है, नहीं 15 गैलरीज, 35 है। 35 कस्टम 15 है। हाँ, जो कस्टम 15 है, इनबिल्ट 15 है। हाँ। ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी होगी। सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी आप लोगों को मैंने छोड़ दिया है करने के लिए। मुझे बताइएगा कैसे किया आपने। क्या करना है? सेव करना है सिलेक्शन को वाटरमार्क गैलरी पे बस। ये आप पे छोड़ दिया, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं गैलरीज के अंदर। इंसर्ट में गए और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में जाने के लिए मेरे पास यहीं पर बटन बना हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स गैलरी कंट्रोल। सॉरी, ये वाला नहीं था, गैलरी कंट्रोल खोल दिया भूल से मैंने। ऑटो टेक्स्ट, कस्टम ऑटो टेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कस्टम गैलरी यही था। नहीं, कस्टम नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स डाला था मैंने, या वो नॉर्मल से गायब हो गया होगा। ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जरूर नहीं है, वहां जाके ढूंढा जाए। नहीं, वो तो आपने क्विक एक्सेस टूल बता दिया कि ये बटन सब मिलते हैं। हाँ, एक तो बटन ढूंढेंगे आप ए से, ऑटो से। ऑटो से ढूंढेंगे तो वो होंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ऑटो टेक्स्ट। बिल्डिंग से ढूंढेंगे बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी कंट्रोल, गैलरी 1 कंट्रोल। ऐसे गैलरी के 7, 8, 9, 10, 15 कंट्रोल मिलेंगे। कस्टम गैलरी 7 कंट्रोल। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर करेंगे आप। ठीक है, फिर कस्टम में करेंगे कस्टमाइज कीबोर्ड, कस्टमाइज क्विक पार्ट, कस्टमाइज ऑटो टेक्स्ट वगैरह वगैरह। इन पे आता हूं भी, ऐसे डालना नहीं है अभी जब तक हम करते नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें देखेंगे हम करते हैं गैलरी वाइज करते हैं। तो देखिए गैलरी एक तो ऑटो टेक्स्ट आ गई, एक बिब्लियोग्राफी भी है, कवर पेजेस भी है जो हम काम में नहीं ले रहे हैं। कवर पेजेस के बाद इक्वेशंस की गैलरी है, फुटर की गैलरी है, हेडर की गैलरी। दिख रहा है सब आप लोगों को जी। पेज नंबर की गैलरी आ गई, इतने सारे हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स की आ गई, टेबल ऑफ कंटेंट्स की आ गई, टेबल्स की आ गई, टेक्स्ट बॉक्सेस की आ गई, वाटरमार्क की आ गई। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपन ने नाम वाइज ढूंढते हैं, क्या डाला था, तिवारी जी डाला था। तो तिवारी में ढूंढते हैं नेम वाइज में, या तो गैलरी वाइज कर लें। ये आ गया, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स में जनरल में हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये दिख रहा है यहाँ पर इंसर्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, एक निवेदन रहेगा कि अंग्रेजों के बहुत सारे बने हुए हैं, उनके काम में आते हैं, इन सबको डिलीट कर दें ताकि ढूंढने में आपको आसानी है। पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो और भी सरल है। आप कहेंगे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जो मेन मकसद है। ठीक है, हमने किया क्लोज। इस डॉक्यूमेंट को अभी मैं कर रहा हूँ बंद। हेडर फुटर भी अपना आप करके देख लीजिएगा, वाटरमार्क में दिक्कत आएगी आपको। वर्किंग इन हिंदी इज इजी। वर्किंग इन हिंदी इज वेरी इजी। वर्किंग इन हिंदी इज वेरी इजी। वेरी इजी, इजी। ठीक है, अब मैं एंटर मार रहा हूँ या स्पेस मार रहा हूँ, ध्यान करिएगा, मुझे टेक्स्ट छुड़ानी है। मैंने एंटर मारा है तो ये खोलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो आगे जाके गड़बड़ होगी। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये कहाँ गड़बड़ पड़ती है? जब बीच में टेक्स्ट डालते हैं, मान लीजिए वर्किंग और इन हिंदी में, हिंदी के बाद में आपको ऑटो करेक्ट या
ये डालना था बिल्डिंग ब्लॉक, जरूर थोड़ी होता कि वर्ड के स्टार्टिंग में डालना, आपको बीच में भी तो डालना पड़ सकता है। तो वहां पर आप करोगे तो ये मार्क जाएगा, तो वो एंटर करके बीच बाद वाले टेक्स्ट को नीचे खिसका देगा एक अलग पैराग्राफ। तो हमें शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की दबानी है। अब ये चीज सिलेक्ट हो गई। अब मुझे जाना है इंसर्ट में, क्विक पार्ट में, और बिल्डिंग ब्लॉक सेव सिलेक्शन टू बिल्डिंग ब्लॉक वाला आ गया। अभी मेन पार्ट में आता हूँ, इसका नाम है वर्किंग, ये रख देता हूँ। अब देखिए गैलरी जा रहा है क्विक पार्ट में और है कैटेगरी जनरल। अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग पे जा रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ पर अब मैं वापस फिर इंसर्ट में गया क्विक पार्ट के अंदर, तो ये यहाँ पर लाइब्रेरी में आ गया। ये लाइब्रेरी की बात करी थी, ये लाइब्रेरी है। तो ऐसी बहुत सारी होंगी तो स्क्रॉल बार आ जाएगी। अब सैकड़ों एंट्री हो गई, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में जाइए, और मैंने ये किस में ली थी, गैलरी में, बिल्डिंग ब्लॉक्स में लिया था। तो गैलरी वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दीजिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में आ गया, और क्या नाम रखा था अभी, वर्किंग। वर्किंग, तो वर्किंग, तो ये तो बिब्लियोग्राफी आ गया, सॉरी बिल्डिंग ब्लॉक्स कैटेगरी नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ गया, किस में किया था, चलो नाम से देख लेते हैं, वर्किंग में देख लेते हैं, डब्ल्यू में रहेगा सर, वर्किंग क्विक पार्ट्स में था, सॉरी मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में ढूंढ रहा था। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं गैलरी वाइज, और क्यू में जाएंगे। ये क्विक पार्ट्स के अंदर वर्किंग मिल गया। इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, बाकी डिलीट मार देंगे आप जी। ये तो क्या, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक नया सेंटेंस ले लेता हूँ, उसको जाता हूँ, हाँ ठीक है, आ गई, ठीक है। अगर हमें एंटर के साथ लेना है कभी, तो एंटर को सिलेक्ट करना है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस सिलेक्ट तो है ही है, क्विक पार्ट्स में जाता हूं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में गया, ऑर्गेनाइजर में नहीं, सॉरी सेव सिलेक्शन में गया, और अब क्या ऑनेस्टी ही सिर्फ लिखता हूं, और क्विक पार्ट की जगह मैं कर देता हूं ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। और कैटेगरी जनरल की जगह क्रिएट न्यू कैटेगरी बना सकते हैं आप अपनी खुद की, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में या अंग्रेजी में नाम हो सकते हैं। कोई आप किताब लिख रहे हैं, कोई एडिटिंग कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी आज जितने आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी ऑटो टेक्स्ट में ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे गया, अब क्योंकि ऑटो टेक्स्ट में गया है तो HONESTY करते 4 लेटर चाहिए इसको, हाँ जी। तो एंटर करने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमने ऑटो टेक्स्ट में लिया है, तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में आया क्या, कस्टम ऑटो टेक्स्ट हमने किया था, तो कस्टम में नहीं किया था, हमने सिर्फ ऑटो टेक्स्ट में किया था। और देखते हैं ऑटो टेक्स्ट कहीं पड़ा हुआ है क्या यहाँ पर, ऑटो टेक्स्ट में, ऑटो टेक्स्ट में 2 डाले थे मैंने, एक आप लोगों से आने से पहले सुरेश मेरा, तो ऑटो टेक्स्ट हमको वहां ढूंढने की जरूरत नहीं, समझेंगे जो हमारे पास लिस्ट है, ऑटो टेक्स्ट का बटन डल गया तो ऑटो टेक्स्ट उसमें नजर आने लगते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कस्टमाइज के अंदर, चलते हैं, तीसरा सेंटेंस बोला है, अब क्या पूरा ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्या वो नहीं हटा था, मैं क्विक पार्ट्स में गया, सेव ऑटो टेक्स्ट में जा तक हम यहाँ से कर सकते थे, तो हमने वहां ऑटो टेक्स्ट गैलरी सेलेक्ट कर दी थी। अभी ऊपर वाले में क्या बताया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके ऑटो टेक्स्ट गैलरी सेलेक्ट कर दी थी जी, वरना ऑटो टेक्स्ट में जाने के लिए मैं यहाँ जाना पड़ता, ठीक है। हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। हाँ, अब इसमें इंडियन जी कर देता हूँ, 4 लेटर मिल जाएंगे हमको। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को मिलना चाहिए, और नीचे आऊंगा मैं, तो ये देखिए ये ऊपर तो इनबिल्ट है ये, ठीक है, और नीचे कस्टम से लेके 5 तक, और कस्टम ऑटो टेक्स्ट, कस्टम कवर पेज, कस्टम इक्वेशन, कस्टम, ये वो 15 हैं करीब,
जी। ठीक है, तो अब मैंने डाल दिया कस्टम ऑटो टेक्स्ट के अंदर और मैंने कर दिया इंडियन में ओके। अब मैं नीचे चला, अब देखते हैं यहाँ पर कस्टम ऑटो टेक्स्ट के अंदर देखिए वी आर इंडियन आ गया जी। ये कस्टम लगा हुआ है इसके आगे। आपके जितने भी कस्टम के आप बनाएंगे, कस्टम 1 से लेके 5 या 7 तक थे आपके पास करने के लिए, जो कस्टम वाले 15 बताए, इनबिल्ट 15 के अलावा 15 और हैं जिसमें 5 या 7 कस्टम नाम से है। कस्टम गैलरी 1, कस्टम गैलरी 2, कस्टम गैलरी 3। हमने कस्टम गैलरी 1 का बटन यहाँ इंस्टॉल किया है क्विक पार्ट में, सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार में। तो वहां पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में कस्टम ऑटो टेक्स्ट, कस्टम गैलरी 1, कस्टम गैलरी 2 से लेके कस्टम गैलरी 5 या 7 तक जितने भी हैं वो सारे बटन मिलेंगे ऐड करने के लिए। तो एक तरह से ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया, भाई मैं वहां जाकर ढूंढूं, इससे बढ़िया मैं क्यों नहीं ठीक है। तिवारी जी क्या कहना आपका? तिवारी भैया चले गया लगा। जी जी बिल्कुल, माइक बंद कर रखा है इसलिए तुरंत जवाब नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, इस तरह से आप कस्टम ऑटो टेक्स्ट। मैं ये पूछ रहा था क्या इसमें हम पैराग्राफ के पैराग्राफ भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही अब वर्मा जी के लिए निवेदन है। फिर वर्मा जी जब ऑटो करेक्ट बनाते हैं तो पैराग्राफ के लेटर का लेटर डालते हैं। पूरा लेटर भी डाला है तिवारी साहब। नहीं ऐसा ना करें, इसलिए कहाँ गड़बड़ होती है वो, जब इसका बैकअप वगैरह होता है ऑटोमेटिक या कुछ करने में, तो होता क्या है, ये टेबल फॉर्मेट में होता है। पहली कॉलम के अंदर गलत वर्ड, सेकंड राइट वाली कॉलम में सही शब्द, जो एक सेंटेंस तक हो सकता है। हम पूरा लेटर डालने पे वो बैलेंसिंग बिगड़ जाती है इसकी। तो हाँ, हमें तो काम में लेना जरूर थोड़ी ऑटो करेक्ट से लेना है, हमें तो खाना खाना है। आप चम्मच से खाएं या फोर्क से खाएं, तो फोर्क से खाना जरूर थोड़ी चम्मच से खाएं आप। तो फोर्क की जगह, फोर्क को चम्मच के काम की जगह नहीं लें, चम्मच को चम्मच और फोर्क को फोर्क की जगह काम में लें। ऑटो करेक्ट में सेंटेंसेस ले लें, इमेजेस ले लें, फ्लावर ले लें छोटा, वो सब ठीक है। और यहाँ पर पैराग्राफ के पैराग्राफ आप लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो क्विक पार्ट्स में डालें और कस्टमाइज करके आप कस्टम गैलरी के अंदर, कस्टम ऑटो टेक्स्ट के अंदर, हमने देखा ऑटो टेक्स्ट में आ गया, कस्टम ऑटो टेक्स्ट में आ गया, इस तरह से ही आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपके बनाए हुए हिंदी के अनुसार भी ये काम करेंगे। परंतु ये ध्यान रखिए, यहाँ करने में और वहाँ करने में क्या फर्क है। अभी मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ और इसको भी मिटाता हूँ। अब मैं स्पेस दिए और यहाँ इंसर्ट करता हूँ ये वी आर इंडियंस। देखिए वी आर इंडियंस लगातार हुआ ऐड वहाँ, और बाद में उसने एंटर मारा। ठीक है, वो किस लिए मारा फिर देखते हैं। हम क्विक पार्ट्स में गए और जब हमने ये बनाया था बिल्डिंग ब्लॉक्स, कस्टम दिखा रहा है ना गैलरी कस्टम में, ये कस्टम अलग से कैटेगरी आ गई। हाँ, कस्टम कैटेगरी में ही डाला था हमने। अच्छा, तो इसको जब बनाते वक्त जो है, मैं फिर बताता हूँ, हम इसको ओवरराइट करते हैं। अब हम कहते हैं एडिट प्रॉपर्टीज, इंसर्ट कंटेंट ओनली, तो उसने कंटेंट इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ, तो ये अलग पैराग्राफ में हो जाएगा। इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज, तो ये पेज ब्रेक करके कर देगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारे को ये लिबर्टी मिलती है चूज करने की। इंसर्ट कंटेंट ओनली के अंदर तो ठीक है, हमें एंटर पैराग्राफ का जो है वो मार्क नहीं लेना है। इन इट्स ओन पैराग्राफ है, उसमें भी चाहे नहीं लो, पर अलग पैराग्राफ में आ जाएगा और ये बड़ा क्लियर है ऑन पेज हम कर सकते हैं। और कस्टम ऑटो टेक्स्ट और गैलरी मान लीजिए हम कहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बनाने नहीं दे रहा है, कैटेगरी हमको बनाना नहीं दे रहा है। ये जब बिल्डिंग ब्लॉक्स में नया आता है तो वहाँ हम अलग से कैटेगरी बनाते हैं हमारी। तो कैटेगरी आप बना लीजिए, आपके काम के अनुसार कैटेगरी बना लीजिए। तो यहाँ कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, गैलरी कस्टम आ गए और कैटेगरी आप कर सकते हैं आपके हिंदी टाइपिंग, आपके कुछ और। तो वो हम अलग से कस्टम कैटेगरी भी जब लेंगे यहाँ पर, उसके अंदर नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब आती है सबसे गुड़ बात, इतनी कड़ा कड़ाई पे मैं पानी फेर रहा हूं। हालांकि लंबे का फायदा है, जैसा मैंने बताया था, ऑटो करेक्ट के अंदर फाइल मेनू में जाके, ऑप्शन में जाके प्रूफिंग में बताना चाहिए। एक नया सेंटेंस और बताएं सर मेरे को।
बोले शर्मा जी, आप तो बोलो, आप तो गूंगे हो गए। देयर इज ए गिफ्ट फॉर यू। देयर इज ए गिफ्ट फॉर यू। कहाँ है सर गिफ्ट? तिवारी सर इन द मेकिंग। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ध्यान से देखिएगा, मैंने Alt F3 दबाया, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स आया और ये ऑटो टेक्स्ट में जा रहा है। देयर इज का जगह सिर्फ देयर रहने दिया और कैटेगरी में नया चेंज कर देता हूँ, क्रिएट न्यू कैटेगरी। कैटेगरी का नाम रख देता हूँ तिवारी और मैंने कर दिया ओके। इंसर्ट टेक्स्ट कंटेंट ओनली, देयर हो गया और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं तिवारी का TIW करूंगा, ये करते ही मैं क्यों नहीं करा, ऑटो टेक्स्ट ही किया था, क्यों नहीं आया, कोई कारण बताएगा? मेरे भी समझ में नहीं आया। गैलरी में चेंज करने से तो नहीं हो गया, देखते हैं एक दफे कैटेगरी चेंज करने से तो। हाँ, कैटेगरी क्विक पार्ट्स में नहीं गया ना वो, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब ढूंढते हैं तिवारी को वापस, कैटेगरी में डाला था मैंने। न्यू कैटेगरी बनाई ना आपने सर? हाँ सुनिए, तो तिवारी बनाई तो ऑटो टेक्स्ट को ऑटो टेक्स्ट में जाना चाहिए था। इसको एडिट प्रॉपर्टीज करते हैं, ये हम कैटेगरी इसके ऑटो टेक्स्ट ही है गैलरी तो। अच्छा, गैलरी ऑटो टेक्स्ट ही है। अच्छा, इसका नाम देयर था, तिवारी नहीं था। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ, तिवारी इसलिए गड़बड़ हो रही थी। इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बंद कर लेता हूँ, मुझे देयर लिखना, देयर लिखना था तो आ जाएगा। बस बस ठीक है, 4 अक्षर आपने बताया, 4 कैरेक्टर जी। या फिर THERE लिखा मैंने, उसको भूल जाइए अभी आप, और मैंने सिर्फ F3 दबाना है। Alt + F3 ना? नहीं, Alt F3 तो बनाते वक्त, लाते वक्त F3। अच्छा, ठीक है, अब मजे की बात देखिए, एक सेंटेंस और बोलिए आप। बोले, कुछ भी लिख दीजिए सर। आप बोले साहब, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, आप लोग होशियार है मेरे से। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। जी देखिए जी, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और Alt F3 दबाया। ये तो हो गया बनाने के लिए। ये बनाने के लिए हो गया, ये तो ऑटो टेक्स्ट बन रहा था। और ऑटो टेक्स्ट लाने के लिए न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स को काम में लेके जरूर थोड़ी ऑटो टेक्स्ट में बनाया भैया। हमारे पास जब क्रिएट बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गया तो हम ऑटो टेक्स्ट में क्यों बनाया? हमें ऑटो टेक्स्ट नहीं चाहिए। हमारे को यहाँ से जो भी चाहिए हम वो सब बना सकते हैं जी। ठीक है ना, कोई भी गैलरी। और ऑटो टेक्स्ट चाहिए तो ऑटो टेक्स्ट गैलरी रखें, और या फिर इनके अंदर से हमें जो बनानी है हम वो बना लिया। बिल्कुल। तो मान लीजिए हमने बना दिया इसके अंदर से कस्टम ऑटो टेक्स्ट की जगह हम कुछ और लेते हैं, कस्टम क्विक पार्ट्स। ठीक है, ये ले लिया और ओके कर दिया, आगे कस्टम क्विक पार्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट करके इंसर्ट में जाके क्विक पार्ट में जाके सेव सिलेक्शन टू गैलरी करने की जगह वो चीज आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके F3 दबाइए और ये सब आ जाएगा आपके पास। ये ठीक है, तो हमने कस्टम क्विक पार्ट में बना दिया और हमने कहा ओके। अब कस्टम क्विक पार्ट्स में गया है ये, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका क्या शॉर्टकट लिखा था, ध्यान है क्या? वर्ड क्या लिखा था? हिंदी। हिंदी था ऊपर? हाँ, केवल हिंदी। नहीं, 4 कैरेक्टर चाहिए ना अपने को। नहीं, ऑटो टेक्स्ट नहीं करनी है ना मुझे। अच्छा, ये आया। हाँ, हिंदी, वही हिंदी लिखा। देखिए अब मैंने क्या करा, ये तो कस्टम ऑटो टेक्स्ट में करा इसलिए ये आ रहा है। मैं किसी और के अंदर भी कर सकता था,
और भी तो बिल्डिंग ब्लॉक्स पड़े थे ना मॉडिफाई करने के लिए। जी। किसमें हमने कस्टम ऑटो टेक्स्ट में किया है, इसलिए ऑटो टेक्स्ट नजर आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने एंटर कर दिया, आ गया। अब यहाँ देखते हैं कस्टम ऑटो टेक्स्ट पड़ा हुआ क्या कहीं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंट्रोल, कस्टम क्विक पार्ट्स, यही था कस्टम क्विक पार्ट्स। देखिए ये कस्टम क्विक पार्ट्स के अंदर ये ऊपर ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑल्ट F3 से बिल्डिंग ब्लॉक्स को इन्वोक कर सकते हैं, ला सकते हैं और वो किसी भी और गैलरी में सेव करें। जरूरी नहीं है इंसर्ट मेनू दबाएं, क्विक पार्ट्स में जाएं और सेव सिलेक्शन टू गैलरी करें। ऑल्ट F3 शॉर्टकट से हम कर सकते हैं, पर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है, ये तो मैंने इंसर्ट कर दिया और अब अगर मैंने जो किया HINDI और मैंने किया F3, तो F3 करने के लिए मैंने दबाया, तो मेरे को क्या चीज का लॉस हो रहा है? लॉस ये हो रहा है कि जब मैं बनाता हूं इसको, मान लीजिए फिर बनाया मैंने क्विक पार्ट्स गैलरी में, यहाँ गया, सिलेक्शन में गया, तो मेरे को ये ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कंटेंट ओनली पैराग्राफ या पेज। F3 करने पे हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छा, अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तब तो ठीक है, F3 में कंटेंट हो रहा है जो आपने बनाया है, वरना ये चीज हमें चेंज करने का अवसर F3 नहीं देता। गॉट इट? तो कहने का मतलब है कि यहां पर मैं इसको वापस बंद कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। तो हमने कोई भी टेक्स्ट चूज कर ली, उसको क्विक पार्ट्स में डालना है। मान लीजिए सारे को डालना है, इतने पर डालना है। ऑल्ट F3, इसमें भी डालना है, ऑटो टेक्स्ट में नहीं डालना है मेरे को इनमें से किस में डालना है? बताइए किस में डालना आपको? कस्टम हेडर में डालना है? डाल के देख लीजिए एक बार, कस्टम फुटर या कस्टम हेडर, दोनों में से हेडर में डाल, कस्टम हेडर। ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट F3 करूंगा, तो अब पहले अपन हेडर फुटर में चलते हैं, देखते हैं वहां पर आता है क्या। कस्टम हेडर का बटन मैंने नहीं डाल रखा है यहाँ पर। अब हेडर में देखते हैं कि आया है क्या वो नीचे, या सेव सिलेक्शन करने पे ही आता है? नहीं आया, वो सेव सिलेक्शन नहीं किया अपन ने, शायद सेव सिलेक्शन नहीं करा। तो अब अपन वापस कर लेते हैं, सेव सिलेक्शन टू गैलरी, ये बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपका एक प्रश्न आ गया था, मेरे से पूछा था, जब मैं हेडर करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, तो दोनों एक साथ नहीं होते हैं। आपका एक प्रश्न था, टेक्स्ट और हेडर वो इसलिए होते हैं कि ये अलग चीज है, ये अलग डायलॉग बॉक्स है, इससे बाहर निकलेंगे तभी होगा, नहीं तो ठीक है। कंट्रोल A करेंगे तो हेडर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हेडर के अंदर ही। बाहर निकलेंगे तो हेडर पहले डाल लेते हैं अपन, हमने ये डाल दिया, इतना सिलेक्ट कर दिया और अब कॉपी कर लेते हैं एक दफे इसको, क्या पता हेडर में जाने पे बाहर निकल जाए। अब सेव सिलेक्शन या अब सिलेक्शन करने देता है क्या? नहीं होगा। इसीलिए ये सेव सिलेक्शन टू ये भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम छोड़ दिया। इसको आप कैसे करेंगे? नहीं, वहीं पे इसको कॉपी कर दीजिए ना, फिर सेव सिलेक्शन टू गैलरी कीजिए। या अब सिलेक्शन नहीं होता ना, यही तो आपके प्रश्न का जवाब है। नहीं, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, कंट्रोल भी कीजिए ना। अच्छा, यहाँ कंट्रोल भी, हाँ, तो ये आ गया। अब इसको सेव सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब सही है। हेडर में जाइए अभी, अब हो जाएगा। अब सेव सिलेक्शन जी वर्किंग इन हिंदी रहने दिया और गैलरी इन हेडर चला गया और हमने इसको कहते हैं इंसर्ट कंटेंट ओनली है हमारे पास जी। अब हमने नया डॉक्यूमेंट खोल दिया और इसमें हेडर में गए और हेडर में जाके ये रहा, तो हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पर जाए, पर वहां से डिफाइन करने में क्विक गैलरी में नहीं आता है। क्विक गैलरी में तो वही गैलरी में जाके करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या क्या डाला। कस्टम ऑटो टेक्स्ट में हमारे पास एक आ रहा है, ऑटो टेक्स्ट में हमने जितने डाले वो सारे आ रहे हैं जी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पूरा खुल रहा है जी। इसके अंदर डिलीट करेंगे आप लोग अपनी अपनी चीजें। ये भी बताता हूँ मैं। कस्टम क्विक पार्ट, इसके अंदर कस्टम क्विक पार्ट में हमने डाला और ये ऑटो करेक्ट डाला ये ऑटो करेक्ट। और ऑटो करेक्ट में ध्यान करिएगा, कभी कभी आप लोगों के साथ बताते वक्त परेशानी हो सकती है
और ये काम नहीं करे तो उसका कारण ये है कि रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप ये चेक बॉक्स होना चाहिए। अगर ये हटा हुआ है तो नहीं काम करेगा, वो नहीं काम करेगा, तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जो बताया मैंने कि स्टार वगैरह लगा के जो करें आप स्पेशल कैरेक्टर डाला है और वही डालते रहे हमेशा यहाँ पर, तो वो सीरीज में आपको दिखाई देंगे सीक्वेंस। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, क्विक पार्ट्स वगैरह में भी डालें, सब जगह डालें। अच्छा अच्छा, वहाँ पर मैंने नहीं डाला था, वहाँ पर भी आप स्टार डालें जी, हैश डालें। एक नॉमेनक्लेचर बना ले पॉलिसी मेरी कि मेरे तो स्टार पे हैं। उसमें क्या फायदा होगा, अब ये मैंने बंद कर दिया, क्विक पार्ट्स में गया यहाँ पर और क्विक पार्ट में गैलरी में जाऊंगा मैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी में, तो सारे स्टार वाले ऊपर नजर आएंगे क्योंकि स्टार सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर आता है। जी जी जी, आप पे जितने भी अलग अलग कैटेगरी भी क्यों नहीं हो जाए, हाँ स्टार पहले आएंगे, स्टार नेम वाइज करेंगे तो अलग गैलरी हो जाए, अलग कैटेगरी हो जाए, नाम पहले आएंगे आपके। देखो कस्टम गैलरी ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। अब क्विक पार्ट्स में जाएंगे तो ऑल्ट F3 दबा देता हूँ, ऑल्ट F3, कस्टम गैलरी में डालना है, ऑटो टेक्स्ट की जगह कस्टम गैलरी देखिएगा, मुझे बताइएगा कहाँ मिल रहा है। यही रहा, गैलरी कहाँ नजर आया? अच्छा गैलरी, ओके ओके, नीचे आइए। नहीं इसमें नहीं है, कस्टम गैलरी तो नहीं आया कहीं। इसका नाम ढूंढता हूँ, एक बार वापस कैंसिल करता हूँ इसको। क्या नाम था? कैंसिल कर दीजिए, कस्टम गैलरी 1। कस्टम गैलरी 1 मैंने कुछ डाला क्यों नहीं है? कस्टम गैलरी 1 ऐसा होना नहीं चाहिए, शायद वहां से आ जाए, इंसर्ट मेनू में आ जाए। देखिए इंसर्ट में जाके क्विक पार्ट्स, कस्टम गैलरी 1 नीचे कीजिए। एक कस्टम 1 तो नहीं आया है ऊपर वाला, उसमें डाला हो शायद कस्टम 1 लिखा है, गैलरी 1 तो नहीं लिखा, कस्टम 1 लिखा। कस्टम 1 चलिए ही होगा। नहीं ये क्विक पार्ट्स में क्लिक कीजिए आप, क्विक पार्ट में ऊपर, हाँ इसी में क्लिक किया ना, हाँ इसमें देखिए तो कस्टम 1 ही है ये गैलरी। अच्छा वही होगा सर, कस्टम 1, यस यस यस, और कैटेगरी जनरल, हाँ हाँ ठीक है, ये अब आ जाएगा शायद, अभी दिखाई देगा यहाँ पर। दिख गया, ठीक है ना, हाँ वही कस्टम गैलरी अपने आप जुड़ गया, कस्टम 1 लिखा है यहाँ पर, वो इसलिए 1 लिखा हुआ है कि कस्टम में वहाँ पर 7 या 5 बने हुए हैं, 5 है, 5। तो हम जब लाएंगे तो कौन सा लाना है, जब बटन ऐड करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कौन सा है? कस्टम 1, कस्टम टेक्स्ट बॉक्स। अभी देखा था हमने, ये तो आपने बता दिया है। ठीक है, ये सारा बता दिया। तो अब हम जाते हैं फाइल मेनू के अंदर और ऑप्शन में गए और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये देखिए कस्टम टेक्स्ट बॉक्स, कस्टमाइज कीबोर्ड, इस पे अभी मैं नहीं आया हूँ, इसके ऊपर अभी आता हूँ। कस्टम गैलरी, कैलकुलेट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, कस्टम क्विक पार्ट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपको ए से ऑटो में ढूंढेंगे, बी से बिल्डिंग में ढूंढेंगे, सी से कस्टमाइज में ढूंढेंगे और इनको ऐड करके उनके अंदर सेव करेंगे, तब ये नजर आएंगे। ठीक है, एक और चीज बताना चाह रहा था, कस्टमाइज कीबोर्ड, वो बताता हूँ। उसके पहले ये है, क्या बताने जा रहा था मैं आपके बोलने से डिस्ट्रैक्ट हो गया, चलो याद आएगा। मैं कस्टमाइज कीबोर्ड का बता देता हूँ एक बार। कस्टमाइज कीबोर्ड कहाँ गया? कस्टमाइज कीबोर्ड ये राउंड वाले में होगा, राउंड गोल वाले में नहीं, ये फॉर्मूला ये भी नहीं है, यही वाला ये हो सकता है, हाँ यही है। हाँ इस पे आ रहा हूँ मैं, ये जरूरी है था। तो ये तो हो गया ही है, पर ये ध्यान करिए कि ऑल्ट F3 से आप बच सकते हैं क्विक पार्ट में जाने से और किसी में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, पर लाते वक्त फिर आप जो है F3 में ऑटो टेक्स्ट रहा है वहां तो सीधा समझ में आता है, एंटर कर दिया। बाकी और में भी लाना है तो सिर्फ वो इंसर्ट टेक्स्ट ही आएगा, या बाकी चूज नहीं कर सकते, या डिफॉल्ट जो चूज किया होगा बनाते वक्त वो ही आएगा, वो लिबर्टी आपकी चली जाती है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मैंने खूब सारे बना लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, और अब मैं वापस इसी बटन पे चलता हूँ जो मैंने बताया था कस्टमाइज कीबोर्ड पे। तो कस्टमाइज कीबोर्ड कहाँ से आता है अभी मैं चर्चा करता हूँ, इसके पहले मैं चलता हूँ नीचे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर।
बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर अभी अपन ने क्या क्या बनाए हैं, कुछ आते हैं क्या? ऊपर ही है टॉप में इंडियन लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है? हाँ ऊपर लिखा हुआ है इंडियन। ये देखो इंडियंस लिखा हुआ है। अब मैंने ये कर लिया, मैं इसकी शॉर्टकट की भी बना सकता हूँ। मैंने शॉर्टकट की बनाई, मान लीजिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आई, किसी और पे असाइंड नहीं है, करंटली असाइंड टू अनअसाइंड। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया मैंने कहा असाइन, ओके, क्लोज, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आई। ये तो आप अपनी ऑटो टेक्स्ट या ऑटो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर जो भी एंट्री डालेंगे उनके शॉर्टकट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है इतना लंबा ऑल्ट F3 दबाएं, सेव सिलेक्शन में करें या बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाएं। आपकी स्पीड तेज करने के लिए ये है, ठीक है। जाएंगे कहां से? फाइल मेनू में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और यहाँ पॉपुलर कमांड की जगह लिखेंगे, यहाँ कस्टमाइज कीबोर्ड आना चाहिए। 1 मिनट, कस्टमाइज कीबोर्ड नहीं आया तो ये मैं गलत जगह चला गया। यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, यहाँ कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये भी आ गया। यहाँ सब चीजों के आप शॉर्टकट बना सकते हैं। इन सब में आपको कुछ जो जल्दी करना है तो प्री डिफाइंड रहता है सब कुछ। इसमें से आप ले लेंगे, कॉमन सिंबल भी ले सकते हैं। कॉमन सिंबल में ध्यान आ गया, एक दफे तकरीर में किसी महिला ने पूछा था चौथा या आधा होना मेरे से, वो कॉमन सिंबल में जाएंगे, आप खूब सारे सिंबल मिलेंगे और यहाँ आप शॉर्टकट बना सकते हैं उनको। इंसर्ट में जाके सिंबल को ढूंढने की जगह जरूरत नहीं है, उन सब के बना के आप यहाँ रख लीजिए, शॉर्टकट नाम रख दीजिए, चौथा ये वो और यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने कर दिया बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में इंडियन था, और भी कोई देखते हैं, हमने शायद एक ही बनाया होगा बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर। तिवारी साहब का नाम भी था, टी लिखिए, देखिए नीचे चल रहा हूँ मैं। एरा तिवारी जी का नाम। आप तिवारी जी के शॉर्टकट बना सकते हैं, तो वो एक ही ले लें, कंट्रोल 3-4 कर दें। हाँ कुछ भी, मतलब ऐसा ज्यादा ना लिख करके कंट्रोल 3-4 कर देंगे तो 3-4 से तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं, कंट्रोल 3 हो सकता है। देखता हूँ, कंट्रोल 3 कर दिया। हाँ कंट्रोल 3 लॉक फील्ड्स पे लगा। हाँ लॉक फील्ड्स है इसका। कभी काम में यस 3-4 कीजिए। 3-4 दो एक साथ नहीं होंगे। अच्छा ओके एक ही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी शिफ्ट के साथ कभी ऑल्ट के साथ इसका पहले से डिफाइंड रहते हैं, तो सबसे बढ़िया रहता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। यस तीनों कहीं नहीं आएंगे। अच्छा, शिफ्ट का मतलब क्या है कि टी दबाया आपने तो कैपिटल टी आ रही है, छोटा टी नहीं है। तो शिफ्ट के साथ क्या हुआ, टी दबा छोटा, टी कैपिटल हो गया, कैप्स में हो गया। शिफ्ट नहीं करते तो छोटा टी होता। तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट टी के साथ आपने करा असाइन, ओके, क्लोज, ओके, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट टी को बनाते, कंट्रोल और शिफ्ट टी। ये कंट्रोल और शिफ्ट टी किसी और के साथ दे रखा था पहले। हाँ वो बॉक्स बनाया था, टेक्स्ट बॉक्स के लिए था वो। कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है। तो जो भी है वो ओवरराइट हो गया। वो ठीक है वार्निंग दी होगी, मैंने ध्यान नहीं रखा। अच्छा, अब मान लीजिए गड़बड़ हो जाए तो क्या करना? ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज कीबोर्ड, रीसेट ऑल। आपने जो कुछ भी करा है, कस्टमाइज जो खुद के शॉर्टकट्स बनाए हैं कीबोर्ड के, वो सारे गायब, सारे रीसेट हो जाएंगे और रीसेट हो जाएंगे, यानी कि आपने जो बनाया वो गायब। हाँ बहुत हैवी रह गया आज का, ठीक रहा? ऐसा हैवी रह गया क्या हैवी क्या होता है? चलो आपको नहीं लगा, या तो दिमाग से उतर गया इसीलिए हैवी रह गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो काफ़ी चीज़ें हैं, श्याम जी ने जैसे कहा ना, जो हम नहीं करते थे उनको अभी प्रैक्टिकल कर लेंगे, और समस्या आएगी तो आप तो हैं ही, आपको परेशान करेंगे फिर, क्योंकि जितना आपने बताया रियली बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा एक लेक्चर ही हो गया आपका सारा। यानी वो फॉर्मेटिंग, रीयूजेबल टेक्स्ट लेकर के लेयर, लाइब्रेरी, गैलरी, ये सारा पूरा A to Z, वो ब्लॉक्स के बहुत सारे फीचर्स हमने जाने, और टेक्स्ट के साथ वो पैराग्राफ मार्कर नहीं सेलेक्ट करना है जहाँ तक हो तो, शिफ्ट के साथ बैक एंड की, वरना क्या अनर्थ हो जाता है।
और वो हो गया एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, तो आप उलझ जाएंगे। 2-3 बिल्डिंग ब्लॉक अलग अलग जगह से बनाए थे और काम में आप पेज की फॉर्मेटिंग पूरी डॉक्यूमेंट की बिगड़ गई है, तो सुधारते सुधारते ना नहीं आ